इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 9 अध्याय 1 पालमपुर गांव की कहानी भाग 6, जिसमें हम देखेंगे। आइए चर्चा करते हैं। किशोर की अस्थाई पूंजी क्या है? जो पिछले पार्ट में मैंने बताया था, भाग में किशोर वाला कहानी, उसमें किशोर की अस्थाई पूंजी क्या है? क्या आप सोच सकते हैं कि उसकी कार्यशील पूंजी कितनी होगी? किशोर कितनी उत्पादन क्रियाओं में लगा हुआ है? क्या आप कह सकते हैं कि किशोर को पालमपुर की अच्छी सड़कों से लाभ हुआ कि नहीं हुआ? तो कोई किसी को भी लाभ होता है, अपना सामान आसानी से बेच देता है तभी लाभ होता है। नहीं बेचेगा तो लाभ ही नहीं होगा, अब बेचेगा तो ही लाभ होगा। दोनों में तो आकाश पाताल का अंतर हो गया। अब देखते हैं सारांश। सारांश मतलब लास्ट का थोड़ा सा समरी। गांव में खेती मुख्य उत्पादन क्रिया है। इसको जल्दी जल्दी बता देते हैं। पिछले वर्षों में खेती की विधियों में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। उनकी वजह से किसान उतनी ही भूमि से अधिक फसल पैदा करने लगे हैं। यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, क्योंकि भूमि अस्थायी तथा दुर्लभ है। जहां पर खेती होगी वहां पर मारकाट तो होगा ही। भारत में हमेशा झगड़ा और जितने भी यूनानी लूटने आए हैं वो केवल खेती के ही सामान को लूटने आए हैं। उत्पादन को बढ़ाने के लिए भूमि और अन्य प्राकृतिक संसाधनों पर बहुत अधिक दबाव पड़ता है, पड़ा भी है। खेत की नई विधियों में कम भूमि परंतु अधिक उपज की जरूरत पड़ती है। मझोले और बड़े किसान अपने उत्पादन से हुए बचत से अगले मौसम के लिए पूंजी की व्यवस्था कर लेते हैं। दूसरी ओर छोटे किसानों के लिए, जो भारत में किसानों की कुल संख्या का 80% भाग है, पूंजी की व्यवस्था करना बहुत कठिन है। पूंजी को एक जगह व्यवस्था कर लेना बहुत कठिन वाला काम हो जाता है, बहुत मुश्किल वाला। उनके भूखंड का आकार छोटा होने के कारण उनका उत्पादन पर्याप्त नहीं होता। अतिरिक्त संसाधनों की कमी के कारण वे अपनी बचत से पूंजी नहीं निकाल पाते, अतः उन्हें कर्ज लेना पड़ता है। कर्ज के अतिरिक्त कई छोटे किसानों को अपने और अपने परिवार के भरण पोषण के लिए खेतिहर मजदूरों के रूप में अतिरिक्त काम करना पड़ता है, और अपने परिवार को पालन पोषण करने के लिए उन्हें बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है। श्रम पूर्ति उत्पादन के अन्य कारकों की तुलना में सबसे अधिक प्रचुर है, अतः नई विधियों में श्रम का अधिक उपयोग करना आदर्श होता है। जितने भी नए विधि है उसमें मेहनत करना एक आदर्श होता है, अच्छा काम होता है। दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हुआ। खेती में श्रमिकों का उपयोग सीमित है। अवसरों की तलाश में श्रमिक आस पड़ोस के गांव, शहरों तथा कस्बों में जा रहे हैं। कुछ श्रमिकों ने गांव के ही गैर कृषि क्षेत्रों में काम करना प्रारंभ कर दिया। इस समय गांव में गैर कृषि क्षेत्र बहुत बड़ा नहीं है। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों के 100 कामगारों, जितने भी काम करने वाले कामगारों में से केवल 24 ही गैर कृषि कार्यों में लगे हैं, मतलब 60% अभी भी कृषि पर ही निर्भर हैं। यद्यपि गांव में अनेक प्रकार के गैर कृषि कार्य होते हैं, अलग अलग गैर कृषि काम होते हैं। हमने केवल कुल ही उदाहरण देखे हैं। प्रत्येक कार्य में नियुक्त लोगों की संख्या बहुत ही कम है। हम चाहेंगे कि भविष्य में गांव में गैर कृषि उत्पादन क्रियाओं में भी वृद्धि हो। खेती के विपरीत गैर कृषि कार्यों में भूमि की आवश्यकता होती है, कम भूमि की आवश्यकता होती है। गैर काम पूंजी से भी गैर कृषि कार्य आरंभ कर सकते हैं। इस पूंजी को पर्याप्त कैसे किया जाता है, मतलब उस पूंजी को कैसे लिया जाए, प्राप्त कैसे किया जाए? तो अपनी ही बचत का प्रयोग किया जाता है या फिर कर्ज लिया जाता है। आवश्यकता है कि कर्ज ब्याज की कम दर पर उपलब्ध हो, ताकि बिना बचत वाले लोग भी गैर कृषि कार्य शुरू कर सकें। गैर कृषि कार्य के प्रसार के लिए यह भी आवश्यक है कि ऐसे बेरोजगार हों जहां वस्तुएं और सेवाएं बेची जा सके। पालमपुर में हमने देखा कि आस पड़ोस के गांव, कस्बों और शहरों में दूध, गुड़, गेहूं आदि उपलब्ध है। जैसे जैसे
ज्यादा गांव, कस्बों और शहरों से अच्छी सड़कों, परिवहन, टेलीफोन से जुड़ेंगे। जितना भी शहर गांव है, सड़क, परिवहन और टेलीफोन से जुड़ेंगे। भविष्य में गांवों में गैर कृषि उत्पादन क्रियाओं के अवसर बढ़ेंगे। कृषि के अलावा भी बहुत लोग बहुत ज्यादा काम करेगा। मैं एक कहानी सुनाता हूँ, एक साहूकार मतलब एक जमींदार और एक किसान की। किसान एकदम चापलूस और एकदम तेज, उसको बनना था गांव का मालिक, उस एरिया का सबसे बड़ा इंसान। तो उसने क्या किया, उसके पास तो पैसा नहीं था सीखने के लिए। तो वे जो साहूकार था उसके पास कुछ महीना रहा, कुछ साल, 1-2 साल रहा, जिससे उसने खेती के बारे में सीख लिया, पैसे के बारे में सीख लिया, मारपीट करने के बारे में सीख लिया, साहूकारी किस तरह करना है उसके बारे में सीख लिया, किसी को कर्जा किस तरह देना है उसके बारे में सीख लिया। फिर वो गया विधायक के पास। विधायक के पास गया, राजनीति करने को सीख गया, चापलूसी करने को सीख गया, कोर्ट कचहरी का काम सीख गया। उसके बाद से खुद मैदान में उतर गया, खेती बाड़ी भी किया, जमींदारी भी किया, साहूकारी भी किया, बैंकिंग का काम भी किया, विधायक भी लड़ा, विधायक भी बना, और उसके बाद से एकदम प्रचंड तांडव उसका हो गया। उसके बाद से वह क्या से क्या बना, मंत्री भी बन गया था, मंत्री भी बना था, और बाद में जाकर मर गया, क्योंकि एक उम्र होती है मरने की। भारत में जनगणना के दौरान 10 वर्ष में एक बार प्रत्येक गांव का सर्वेक्षण किया जाता है। पालनपुर से संबंधित सूचनाओं के आधार पर निम्न तालिका को भरिए। अव्यवस्थित क्षेत्र, गांव का कुल क्षेत्र, भूमि का उपयोग, इसके बारे में ऊपर मैंने पढ़ा ही दिया है, उसके बारे में आपको भरना है। 2 नंबर, खेती की आधुनिक विधियों के लिए ऐसे अधिक आगतों की आवश्यकता होती है जिन्हें उद्योगों में विनिर्मित किया जाता है। क्या आप सहमत हैं? पालनपुर में बिजली के प्रसार ने किसानों की इस तरह मदद की। किस तरह मदद की? अब 4 नंबर, क्या सिंचाई क्षेत्र को बढ़ाना महत्वपूर्ण है? क्यों? 5 नंबर, पालमपुर के 450 परिवारों में भूमि के वितरण की एक सारणी बनाइए। 6 नंबर, पालमपुर में खेतिहर श्रमिकों की मजदूरी न्यूनतम मजदूरी से कम क्यों है? 7 नंबर, अपने क्षेत्रों में 2 श्रमिकों से बात कीजिए। खेतों में काम करने वालों या विनिर्माण कार्य में लगे मजदूरों में से किसी को चुने। उन्हें कितने मजदूरी मिलती है? क्या उन्हें नगद पैसा मिलता है या वस्तु मिलता है? क्या उन्हें नियमित रूप से काम मिलता है? क्या वे कार्य को जाते हैं या कर्ज में हैं? क्या वो कर्ज में हैं? 8 नंबर, ऐसे ही भूमि पर उत्पादन बढ़ाने के लिए अलग अलग कौन से तरीके हैं? समझाने के लिए उदाहरणों का प्रयोग कीजिए। 9 नंबर, 1 हेक्टेयर भूमि के मासिक किसानों के कार्य का ब्यौरा दीजिए। अब मासिक किसानों का ब्यौरा क्या होता है उसके बारे में बताना है। मझोले और बड़े किसान कृषि से कैसे पूंजी प्राप्त करते हैं? वे छोटे किसानों से कैसे अलग हैं? इसके बारे में आपको बताना है। 11 नंबर, सविता को किन शर्तों पर तेजपाल सिंह से ऋण मिलता है, कर्ज मिलता है? क्या ब्याज की दर पर बैंक से कर्ज लेने पर सविता की स्थिति अलग होती? जरूर होती, क्योंकि बैंक उतना मतलब कर नहीं लगाता, मतलब उतना दर लगाता ही नहीं कर का, ब्याज का, इसलिए नहीं लगाना पड़ता, आराम रहता। ये तो ब्याजवा तेजपाल सिंह तो 24% लगाया था। अपने क्षेत्र के कुल पुराने निवासियों से बात कीजिए और पिछले 30 वर्षों में सिंचाई और उत्पादन के तरीकों में हुए परिवर्तन पर एक संक्षिप्त रिपोर्ट लिखिए। पहले कुएं से पानी निकाल कर पटाया जाता था, अब तो मशीन से पटाया जाता है। आपके क्षेत्रों में कौन से गैर कृषि उत्पादन कार्य हो रहे हैं? इनकी एक संक्षिप्त सूची बनाइए। 14, गांव में और अधिक गैर कृषि कार्य आरंभ करने के लिए क्या किया जा सकता है? क्या किया जा सकता है, इसके बारे में आपको बताना है। यहाँ पर यह पार्ट खत्म होता है। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि समझ में नहीं आया। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में बने रहने के लिए धन्यवाद।